हेलो बच्चों, नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेगरी, आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दशिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारा पाठ 3 शेर को सवा शेर, यह पाठ हमने सीखा था। इस पाठ में हमने क्या क्या देखा है? हाँ, हमने देखा था मेंढक है, बाघ है और सियार है। तो जो मेंढक, इतना सा छोटा सा जो जीव है, वो कैसे अपने पे आने वाली मुसीबत का अपने बुद्धि से, चतुराई से, अपने युक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर आए हुए संकट का सामना करता है और अपनी जान कैसे बचाता है। तो हमने यह पाठ देखा था, इसका आदर्श वाचन किया था और हमने इसका स्पष्टीकरण भी देखा था। उसके बाद हमने हमारे इसी पाठ के सारे प्रश्नोत्तरों का वाचन लेखन भी किया था और मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इनके सारे जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका भी वाचन करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने पिछले दशिका का जो भी गृह कार्य मैंने दिया है उसको आपने पूरा किया था। तो बच्चों, आज हम हमारी जो अगली कविता है वो सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ अपने सवालों के जवाब दोगे। तो बच्चों, आप अब हमारे बाहर का मौसम कैसा हो रहा है? सही कहा, बाहर का मौसम कैसा है? सुनहरा है, बारिश का मौसम है। वेरी गुड। आपको ये बारिश पसंद है क्या? हाँ, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। क्यों पसंद है बारिश? क्योंकि बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम पकोड़े, चाय खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब बारिश आती है तो कभी कभी हमें अचानक से स्कूल को भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम हमेशा हमारी पढ़ाई भी करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक नए कविता का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है सावन आया। तो बच्चों, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए, उसका पन्ना क्रमांक 23 निकालिए। मुझे लगता है आप सब लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे हैं और अपना पन्ना नंबर 23 निकाल लेंगे। वेरी गुड। तो सावन आया, सावन आया इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति के सभी घटक सावन का स्वागत कर रहे हैं। पशु, पक्षी, बच्चे, बड़े सभी सावन के आने से प्रसन्न हैं। सावन मास में कभी कभी घनघोर वर्षा होने से पहले बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चकाचौंध मन में डर पैदा कर देती है, किंतु वर्षा के उपरांत आकाश स्वच्छ हो जाता है और धूप के कारण आकाश में चमकने वाला इंद्रधनुष सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो बच्चों, आप अपना पन्ना नंबर 23 निकालिए। हाँ, और वहाँ पर जो अपनी जो कविता है, कविता नंबर 4 सावन आया। अब हम इस कविता को अच्छे से गाएंगे और आपको क्या करना है बच्चों? हाँ, सही कहा, अपनी अध्यापिका के पीछे इस कविता की लाइन पर अपनी छोटी छोटी उंगलियां रखकर इसको मेरे पीछे गाना है। तो चलिए, कविता चौथी, सावन आया। सावन आया बादल छाए, सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए, रिम झिम जल बरसाए। मोर नाचता है मस्ती में, मोर नाचता है मस्ती में, खुशियाँ छाई है बस्ती में, खुशियाँ छाई है बस्ती में। डाल डाल पर झूला झूले,
डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले, झूल झूल कर बादल छूले। तरह तरह के पंछी गाते, तरह तरह के पंछी गाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते। झूम झूम कर हाथी जैसे, झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए, आसमान में बादल छाए। बरसा पानी चली हवाएं, बरसा पानी चली हवाएं। भारी उधम बादल मचाए, भारी उधम बादल मचाए। तड़ 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 बिजली चमकी, तड़ 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 बिजली चमकी। कैसा डर फैलाए बादल, कैसा डर फैलाए बादल। धूप खिली तो आसमान में, धूप खिली तो आसमान में। इंद्रधनुष चमकाए बादल, इंद्रधनुष चमकाए बादल। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत उम्दा इस कविता का गायन किया है। लेकिन हमने इस कविता को दो दो बार गाया है, लेकिन अब एक एक लाइन कर कर हमको फिर से इसका गायन करना है। तो अपनी उंगलियां पहले लाइन पर रखिए। ठीक है, चलो। सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए। मोर नाचता है मस्ती में, खुशियां छाई है बस्ती में। डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले। तरह तरह के पंछी गाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते। झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए। बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए। तड़ 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 बिजली चमकी, कैसा डर फैलाए बादल। धूप खिली तो आसमान में, इंद्रधनुष चमकाए बादल। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तब हमें कुछ तुक वाले शब्द इस कविता में नजर आ रहे हैं। तुक वाले शब्द यानी क्या बच्चों? राइमिंग वर्ड्स। तो कौन कौन से हैं? आप अपनी पेंसिल लीजिए। अब मैं जो जो शब्द आपको बता रही हूँ, आप उसके नीचे अपनी पेंसिल से रेखा खींचिए, वहाँ पर अंडरलाइन लगाइए। तो देखिए बच्चों, पहले लाइन में सावन आया बादल छाए,
छाए के नीचे रेखा खींचिए। रिम झिम जल बरसाए, बरसाए के नीचे रेखा खींचिए। छाए और बरसाए, ये दो जो शब्द हैं वो तुक वाले शब्द हैं, आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। मोर नाचता है मस्ती में, खुशियां छाई है बस्ती में। हाँ, अब आपको समझ में आया। मेरे बोलने से पहले ही आपने मस्ती के नीचे रेखा खींच ली, शाबाश। पहले मस्ती के नीचे रेखा खींचिए और उसके नीचे के लाइन में बस्ती के नीचे रेखा खींचिए। वेरी गुड। मस्ती और बस्ती ये दोनों तुक वाले शब्द हैं। डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले। सही। झूले और छूले ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो इन दोनों के नीचे रेखा खींचिए। तरह तरह के पंछी गाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते। शाबाश। अब आपको समझ में आ गया कि मिलते जुलते शब्द, तुक वाले शब्द कैसे पहचानना है। जो आपस में मिलते जुलते होते हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है और उन शब्दों को पढ़ना है। अब इन दो पंक्तियों में गाते और लगाते ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। वेरी गुड। अब देखिए, झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए। अब ये दो पंक्तियों में कोई समान मिलता जुलता शब्द है क्या? नहीं है। अब आगे के लाइन में देखते हैं। बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए। हाँ, छाए, हवाएं और मचाए ये तीनों आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। उनके नीचे रेखा खींचिए। तड़ 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 बिजली चमकी, कैसा डर फैलाए बादल। अब इन दो पंक्तियों में मुझे तो कोई तुक वाला शब्द नजर ही नहीं आ रहा है। आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो इन दो पंक्तियों में कोई शब्द है क्या मिलता जुलता? नहीं है। आगे की लाइन में देखते हैं हम लोग। धूप खिली तो आसमान में, इंद्रधनुष चमकाए बादल। इन दो पंक्तियों में है क्या मिलता जुलता शब्द? नहीं है। लेकिन ये चारों पंक्तियों के लाइन में फैलाए और चमकाए ये दो आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। तो आपको फैलाए और चमकाए के नीचे रेखा खींचनी है, यानी अंडरलाइन मारनी है। और ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। तो हमने कौन कौन से हमारे राइमिंग वर्ड्स देखे हैं? छाए, बरसाए, मस्ती, बस्ती, झूले, छूले, गाते, लगाते, छाए, हवाएं, फैलाए, चमकाए। इस कविता में ये शब्द मिलते जुलते तुक वाले शब्द आए हैं। तो हमने इस कविता का गायन अच्छे से किया है। अब आप देखिए ये कविता हमें क्या बता रही है बच्चों। तो जब सावन आता है तो क्या क्या होता है? सावन आता है तो आसमान में, आकाश में बादल छा जाते हैं और रिमझिम जल बरसाते हैं। जब सावन आता है तो बादल छा जाते हैं और रिमझिम यानी छोटी छोटी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है, बरसती है। मोर नाचता है मस्ती में। जब बारिश आती है तो मोर कैसे नाचता है? एकदम मस्ती में, आनंद से नाचता है। खुशियाँ छाई है बस्ती में, और बस्ती में क्या छा जाती है? खुशियाँ छा जाती हैं। जब सावन आता है, बारिश आता है तो उसका इंतज़ार सारे पशु, पक्षी, बच्चे, बूढ़े सारे लोग
करते हैं। इस बारिश को सब लोग तरसते हैं, क्योंकि बारिश अगर अच्छी होगी तो फल भी अच्छे होंगे, बारिश अच्छी होगी तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब सावन आता है तो बादल, घने बादल आकाश में छा जाते हैं और रिमझिम 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 जल बरसता है। रिमझिम यानी हल्की 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 शुरुआत में बारिश की बूंदें बरसती हैं। मोर नाचता है मस्ती में। जंगल में मोर कैसे नाचता है? एकदम मस्ती में, एकदम खुश होकर, मन भर कर वो नाचता है। खुशियाँ छाई है बस्ती में। जब बरसात आती है तो बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, बस्ती यानी एरिया जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वहाँ पर खुशियाँ छा जाती हैं कि बारिश आ गई है, कितना अच्छा मौसम हो गया, ऐसा बोलकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। डाल डाल पर झूला झूले। जो छोटे बच्चे होते हैं बारिश के मौसम में पेड़ पौधों के पास जाकर डाल डाल पर झूला लगाकर वहाँ पर झूला झूलते हैं और उस झूले का आनंद लेते हैं। हम भी, हमारा जो एक त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है? नागपंचमी का त्यौहार है, वो भी इसी बरसात में आता है ना बच्चों? सही कहा। तब हम क्या करते हैं? हम भी हमारे घर के पास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा झूला लगाते हैं और वहाँ पर जाकर झूला झूलकर उस झूले का आनंद लेते हैं। तो इस कविता में भी छोटे जो बच्चे हैं वो डाल डाल पर झूला झूलकर उस झूले का आनंद ले रहे हैं और झूल झूल कर वो बच्चों को ऐसे लगता है कि झूला झूलते 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 हम बादल को छू सकते हैं। यानी वो बच्चे इतने जोर जोर से, आपको यहाँ चित्र में नजर ही आ रहा होगा कि ये दो छोटे जो बच्चे हैं वो झूला झूल रहे हैं और जब जोर जोर से वो झूला झूलते हैं तो उन बच्चों को ऐसे लगता है कि वो बादल को छू लेंगे, बादल को टच कर लेंगे। तरह तरह के पंछी गाते। जब सावन का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, बारिश होती है, तो तरह तरह के अनेक प्रकार के जो पंछी होते हैं वो अपने आवाज़ में, अपने स्वर में अच्छे से गाना गाते हैं। बच्चे हंसते दौड़ लगाते। बारिश आया है, सावन आया है कर कर बच्चे हंसते हुए घर की तरफ दौड़ लगाते हैं, खुशी से भागते हैं। झूम झूम कर हाथी जैसे। बच्चे क्या करते हैं? झूम झूम कर हाथी जैसे। आसमान में बादल छाए। जैसे हाथी खुश होने के बाद झूमता है, वैसे ही आसमान में, हमारे आकाश में जो ये बादल है वो छा गए हैं। यानी आसमान में जो बादल है वो झूम झूम कर छा गए हैं। बरसा पानी चली हवाएं। जब बारिश आती है, पानी बरसता है, बारिश जब आती है आसमान में से, तब जब हवा चलती है तो वह बहुत ही अच्छा लगता है। भारी उधम बादल मचाए। उधम मतलब क्या? शोरगुल, उपद्रव, यहाँ से वहाँ बादलों की गड़गड़ाहट। जब आसमान में बारिश होती है, पानी आता है बरसात का, अब जब हवा चलती है तो जो बादल होते हैं इधर से उधर होकर वो उधम मचाते हैं, शोरगुल करते हैं। तड़तड़ तड़तड़ बिजली चमकी। जब बारिश आती है तो हमें पता है कि बिजली कैसे चमकती है, तड़तड़ तड़तड़ करके चमकती है, एकदम गरजती है और हम डर कर घर में छुप जाते हैं। आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना कि बाहर बरसात आ रही है और जब बिजली चमक रही है तड़तड़ कर कर एकदम गरजती है जोर से बिजली। आपको आती है ना बिजली की आवाज़ घर पर? हाँ, तो वैसे ही जब तड़तड़ तड़तड़ कर कर बिजली चमकती है तो कैसा डर फैलाए बादल। ये जो बादल है वो कैसे एकदम से सारे लोगों में डर फैलाता है। बाप रे, बाहर कैसे बिजली गरज रही है कर कर हम भी बोलते हैं। धूप खिली तो आसमान में।
जब बारिश आती है तो सारा सुनहरा हो जाता है मौसम। बच्चे, बूढ़े, सारे लोग इस बारिश का आनंद लेते हैं। और मोर कैसे नाचता है बारिश आने पर, सारे बच्चे कैसे झूला झूलते हैं। तो जब बारिश आकर चला जाता है तो हमारा जो ये आसमान है, आकाश है, कितना स्वच्छ हो जाता है। और जब बारिश आकर चली जाती है, आसमान एकदम सुनहरा, सुंदर, स्वच्छ होता है। और जब धूप गिरती है तब वहाँ पर आसमान में क्या होता है, आपने देखा होगा, इंद्रधनुष चमकाए बादल। उस बादल को कौन चमकाता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को हम क्या बोलते हैं? यह शब्द आपको नया है, लेकिन आपने इस शब्द को पढ़ा है। क्या बोलते हैं इंद्रधनुष को? हाँ, रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनबो। हमें कभी कभी हमारे आकाश में, आसमान में दिखता है ना कि एकदम से बारिश हो जाने पर जब धूप गिरती है, सुनहरा कलर आ जाता है, तो वहाँ पर आसमान में हमें क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है। तो वो इंद्रधनुष बादल को चमकाता है। मुझे लगता है आपको ये कविता अब अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन इस कविता में नीचे कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। तो देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक में आप उन कठिन शब्दों के ऊपर अपनी उंगली रखिए और मेरे पीछे अच्छे से दोहराइए। आपको इन शब्दों का वारंवार वाचन करना है, जिससे कि इन शब्दों का वाचन और लेखन आपको सही तरीके से आ जाएगा। पढ़िए, दोहराइए मेरे पीछे। रिमझिम, रिमझिम, हल्की फुहार पड़ना, हल्की फुहार पड़ना। रिमझिम यानी क्या? बारिश शुरुआत में कैसे एकदम धीरे धीरे आती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमझिम बोलते हैं। हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें गिरना, यानी हल्की फुहार पड़ना। मस्ती, आनंद, मतवालापन। मस्ती, आनंद, मतवालापन। हम भी जब बारिश आती है तो क्या करते हैं? सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर में इकट्ठा होते हैं और आपस में मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। यानी क्या? बाहर बारिश गिर रही है तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर घर में आनंद मनाते हैं और उस बारिश का आनंद लेते हैं। पंछी, क्या है ये शब्द? पंछी। परिंदे, पक्षी। पंछी को हम क्या क्या बोलते हैं? परिंदा बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पक्षी को? बताइए, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। अरे वाह, आपको तो सारे शब्दों के अर्थ पता है। सही कहा, बर्ड। पंछी, परिंदे, पक्षी। उंगली रखकर पढ़ना है हाँ बच्चों तुमको। उधम, शोरगुल, उपद्रव। उधम, शोरगुल, उपद्रव। उधम मचाना। अब देखो, आप लोग भी उधम मचाते हो ना। जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, मस्ती करते हैं, तो मस्ती करते 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 धीरे धीरे आपकी वो जो मस्ती है वो शोरगुल में बदल जाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उधम मचाना। तब जब आप बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाते हैं तो आपकी माँ आपको बोलती है ना कि कितना शोर मचा रहे हो, ज़रा सब लोग चुप बैठो। बोलती है ना इसे माँ? हाँ, सही कहा। देखिए अब अगला शब्द, इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। आसमान में दिखने वाली
7 रंगों की धनुष के समान आकृति। इसका अंग्रेजी में क्या अर्थ है? रेनबो। इंद्रधनुष यानी क्या बच्चों? जो आसमान में बारिश गिरने पर जब धूप दिखती है और उसी समय आसमान में एक इंद्रधनुष आता है और वह आसमान में 7 रंगों की तरह धनुष के आकार का हमें दिखता है। धनुष के आकार का दिखता है, बाण के आकार का दिखता है क्या? नहीं, धनुष के आकार के दिखने वाली आकृति। आपको ये शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए? वेरी गुड। तो आप और एक बार मेरे साथ इस कविता का गायन करोगे? हाँ, सही। मतलब अगर आप जितनी बार इस कविता का गायन अच्छे से करोगे, आपको उतने ही अच्छे से यह कविता आ जाएगी और आपको यह कविता कंठस्थ भी करनी है। तो चलिए, मुझे लगता है अभी तक तो आपको यह कविता याद हो गई होगी, लेकिन फिर से एक बार हम दोहराते हैं। सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए, मोर नाचता है मस्ती में, खुशियां छाई है बस्ती में। सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए, मोर नाचता है मस्ती में, खुशियां छाई है बस्ती में। डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले, तरह तरह के पंछी गाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते, झूम झूम कर हाथी जैसे आसमान में बादल छाए, बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए, तड़ 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 बिजली चमकी, कैसा डर फैलाए बादल, धूप खिली तो आसमान में, इंद्रधनुष चमकाए बादल। तो देखो बच्चों, आज हमने हमारी ये जो कविता चौथी है, सावन आया, इसका गायन किया है और स्पष्टीकरण भी देखा है। तो इस कविता में सावन के मौसम का वर्णन किया गया है। सावन आते ही कैसे बादल छा जाते हैं, रिमझिम कर कर जल बरसते हैं, बारिश की बूंदों को देखकर मोर भी नाचने लगता है, बेसब्री से सावन का इंतजार करने वाली बस्ती के लोग भी खुशी से झूम उठते हैं, डाल डाल पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, मानो जैसे बादल उनको छूना चाहते हैं, पक्षी भी भीतर तरह तरह के गीत गाते हैं, हाथी भी बादल झूम झूम कर चलने लगते हैं और तड़तड़ कर बिजली की आवाज़ से डराते हैं। फिर आसमान में सुनहरी धूप खिल जाती है तो बादलों में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, इस तरह हमने हमारी आज की कविता सावन आया का वर्णन देखा है, इसका स्पष्टीकरण देखा है। तो आपको क्या करना है, आज का ग्रुप कार्य कि इस कविता को अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है और इस कविता का गायन 2 से 3 बार करना है, जिससे ये कविता आपको अच्छे से याद आ जाए। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से इस कविता का गायन करोगे ना? हाँ, वेरी गुड। और इसके नीचे जो भी शब्दार्थ हैं उनका वाचन भी करना है और लेखन भी करना है और उनको अच्छे से पढ़ना भी है। धन्यवाद।